हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले ये क्वेश्चन नंबर 10 से। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग का 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8k प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट के। तो यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है यह हम लोग को इक्वल रूट्स दिया हुआ है। इसे हम लोग को यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग a लिख लेते हैं। यहाँ पर a है हम लोग के पास में 4 माइनस के, फिर b है 2 के प्लस 2, इसी तरह से c दिया हुआ हम लोग का 8k प्लस 1। तो ए बी सी हमारे पास में हम लोग को इक्वल रूट्स बोला। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये हम लोग का बी, यह हो जाएगा 2k प्लस 2, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे -4। ए है हम लोग के पास में 4 माइनस के, सी है 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यह मिलेगा हम लोग का 4k प्लस 2 होल स्क्वायर -4 माइनस के विद इन ब्रैकेट 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग का 4 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यह हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ओके, इसे मैं एक ब्रैकेट में रखूँ माइनस, अब इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यह मिलेगा 8 4 जा 32k प्लस 4। फिर यह इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -8k स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा अच्छा, अब ये 0 4 का मतलब कुछ नहीं रहा, क्योंकि यह लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में आएगा तो 0/4 हो जाएगा, और 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका कुछ मतलब नहीं रहा, हम लोग इसे लिखने का अब हम लोग का जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से मिलेगा के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और यह हो जाएगा माइनस, इसके अंदर में कुछ काम कर लेते हैं, -8k स्क्वायर है, देखो 32k और माइनस के प्लस 31k होगा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को मिलेगा के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 8k स्क्वायर -31k -4 इक्वल टू 0। ओके, अब के स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर 9k स्क्वायर हमें मिलेगा, -31 प्लस 4k तो -27k, और ये 4 इसके साथ में कट इक्वल टू हम लोग को क्या मिला, 0। राइट, अब यहाँ से अगर हम लोग कुछ कॉमन मिलता है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग का 9k कॉमन, तो मिलेगा k-3 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर मिल चुका है, यहाँ से हम लोग को k इक्वल टू 1 मिल जाएगा 0, और एक k-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को k इक्वल टू हो गया 3। तो दो आंसर है, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 3, ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम, एम का वैल्यूज फाइंड आउट करना है सो दैट
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 5x माइनस 2m इक्वल टू 0 हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हमें दे रखा। पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस 5x माइनस 2m इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से हम लोग को a कितना मिल रहा है? a है 3, b है हम लोग के पास में -5 और c है -2m। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला? दो रूट्स क्या है? टू रूट डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो डिस्टिंक्ट एंड रियल के लिए हम लोग के पास में क्या कंडीशन है? b ग्रेटर देन 0 मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का कंडीशन है। मतलब ये हो गया b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसका कंडीशन है। b हमारे पास में क्या है? -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? 3, और c कितना हमारे पास में? -2m। -2m यह है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा -5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर एक माइनस है और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24m ग्रेटर देन 0। इसे हम लोग लिख सकते हैं 24m ग्रेटर देन -25। अब यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ से हम लोग मिलेगा m ग्रेटर देन -25/24, और यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला वो फाइंड द वैल्यूज ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर विच each of the following quadratic equation has equal roots। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वह इक्वल रूट्स रखा है, तो हम लोग को के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द रूट्स फॉर दैट वैल्यूज ऑफ के इन ईच केस। तो उस के वैल्यू के लिए हम लोग को इसका रूट्स भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये क्या हम लोग को दे रखा है? 3kx² इक्वल टू 4kx-1। अब अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर 3kx² इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, 4kx-4। अब सबको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ तो 3kx² माइनस 4kx+4 इक्वल टू 0। तो यह हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट। यहाँ से हम लोग ए पहले निकाल लेते। ए है हम लोग का 3k, बी है हम लोग का -4k, और सी है हम लोग का 4। ओके, अब यहाँ पर इक्वल रूट्स बोल रखा है, हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। मीन्स b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अब हम लोग के पास में b कितना? -4, -4k इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। -4 इंटू ए हम लोग के पास में है 3k, इंटू सी है हम लोग के पास में 4, सी है हम लोग के पास में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 16k² माइनस 48k इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को कॉमन कुछ जाएगा, 16k कॉमन है, तो मिलेगा k माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से हम लोग को दो वैल्यू मिलेगा k। एक मिलेगा देखो यहाँ से k इक्वल टू 0, और एक यहाँ से मिलेगा हम लोग को k -3 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू हमें मिल रहा 3। तो दो वैल्यू मिला, k का एक मिला 0, एक का मिला k इक्वल टू 3। अब ध्यान देना है कि अगर हम लोग k 0 पुट करते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर k 0 पुट करते हैं तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि x² का टर्म गायब हो जाएगा, है ना। कैसे गायब हो जाएगा? देखो 3 इंटू 0 इंटू x², ये सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 0 मिलेगा।
मीन्स एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा ही नहीं यहाँ पर, है ना। अगर एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो हम लोग के इक्वल टू 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, के इक्वल टू 3 को, के इक्वल टू 3 को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो के इक्वल टू अगर 3 लेते हैं हम लोग, देखो के इक्वल टू अगर 3 हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ से देखो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो के को, इस के को अगर मैं 3 से रिप्लेस करूँ तो 3 × 3 x² -4k × 3, सॉरी यहाँ पर k इक्वल टू 3 हम लोग को पुट करना है, k इक्वल टू 3, तो इंटू 3x+4 = 0। कैलकुलेट कर लेते हैं, हम लोग को मिलेगा 9x² -12x+4 = 0। अब देखो ये इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स है इसका मतलब ये स्क्वायर का फॉर्मेट यहाँ पर बनेगा कैसे, तो यह है 3x का होल स्क्वायर, माइनस दे दिया बीच में गैप छोड़ करके, ये 2 का होल स्क्वायर, देखो ये 4 जो है वह 2 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते 2 × 3x × 2, तो यह हो गया इस फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्मेट में, a² -2ab+b²। तो यहाँ से हम लोग को मिलता है a-b² राइट। तो यह हो गया 3x - 2² = 0। तो हम लोग को मिलेगा 3x - 2 = 0 और 3x - 2 = 0। यहाँ से हम लोग को x मिल जाता है 2/3 और यहाँ से भी हम लोग को 2/3 मिलेगा। तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पार्ट 2। 13 पार्ट 2, इसमें जो 13 पार्ट 1 में बोला था 13 पार्ट 2 में वही करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक बार हम लोग 13 पार्ट 1 को देख लेते हैं, हम लोग का 13 पार्ट 1 में क्या बोला हुआ। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर 13 पार्ट 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो 13 पार्ट 2 में के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स है तो उसके बाद में वहाँ से के का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर उसको पुट करके फिर का रूट भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हम लोग इक्वल रूट्स है यहाँ पर, के का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर ए कितना हम लोग का, ए दे रखा है k+4, बी कितना है, बी है k+1 और सी कितना है, सी है 1 है। और इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का 0 होता है, मीन्स b² -4ac = 0। अब b है हम लोग के पास में k+1, यहाँ से k+1 होल स्क्वायर -4, a है हम लोग के पास में k+4 और c है हम लोग के पास में 1। यह इक्वल किसके बराबर होगा, 0 का। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, a² + 2ab+b² और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का तो कोई मतलब नहीं रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा। -4k -16 = 0। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा k², ये और ये मिल करके माइनस हो गया 2k, ये और ये मिलकर हो गया -15 = 0। अब 15 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर, तो 3 5 हमें मिलेगा, 5 - 3 करने से हम लोग को 2 मिलता है। तो हम लोग ब्रेकअप करेंगे, k² -5k + 3k -15 = 0। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 में k कॉमन है तो मिलेगा k -5, लास्ट 2 में क्या कॉमन है, +3 कॉमन है तो k -5 = 0। ओके, अब इसको यहाँ से हम लोग को मिलेगा k -5 k +3 = 0। ओके, तो यहाँ से k का 2 वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा 5 और एक मिलेगा -3।
अब इस के वैल्यू के लिए यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन में 1/1 करके, और फिर इसका रूट फाइंड आउट करें। के इक्वल टू 5 मिला और -3 मिला। थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ, यहाँ पर हम लोग के पास में के +4 एक्स स्क्वायर प्लस ए +1 x+1 इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग के इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो फिर हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा? के इक्वल टू 5। के इक्वल टू 5 पुट करते हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं 5 पुट करूँ तो 5 + 4 कितना होता है? 9 एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 5 पुट करूँ हो जाएगा 6x+1 इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा किसका? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। और ये क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 3x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से हम लोग को दो चीज़ मिल रहा है, हम लोग दो बार लिख लेंगे, 3x+1 इक्वल टू 0 और 3x+1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को x मिलेगा -1/3 -1/3, ये दो चीज़ मिला। तो यह कब हम लोग को मिला? जब k इक्वल टू 5 है। लेकिन जब k इक्वल टू हम लोग को -3 होगा तब क्या होगा? तो इसी में मैं ब्लैक कलर से कर दूं, इसी में अगर मैं -3 पुट करूं क्या हो जाएगा? -3 + 4 स्क्वायर प्लस -3 + 1 x+1 इक्वल टू 0। ओके, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यह यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिलता है x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिला, एक मिला x-1 इक्वल टू 0 और x-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा x इक्वल टू 1 और यहाँ से भी हम लोग को मिलेगा 1। तो इस तरह से देखो, इस तरह से हम लोग को क्या मिला? अगर k इक्वल टू -3 ले लिया, 1 मिला। यहाँ पर हम लोग लिख भी लेते हैं k इक्वल टू -3। k इक्वल टू -3 लेते हैं तो हम लोग को 1 रूट मिलता है, और k इक्वल टू 5 लेते हैं हम लोग तो हमारे पास में रूट है -1/3 -1/3। ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ फाइंड 2 नेचुरल नंबर। हम लोग को दो नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है विच डिफर बाय 3 से डिफर एंड हुज स्क्वायर हैव द सम 117। उसका स्क्वायर जो है वह स्क्वायर का सम कितना है? 117 है। तो दो नेचुरल नंबर हम लोग को दो नेचुरल नंबर हम लोग पहले लेट करेंगे। लेट 2 नेचुरल नंबर बी x एंड x+3। दो नेचुरल नंबर को हम लोग क्या लेट किए हैं? x एंड x+3। एक है x और दूसरा x+3। अब हुज स्क्वायर हैव द सम, मीन्स इसका स्क्वायर ATP, मैं यहाँ पर लिख दूँ ATP। ये हो गया x स्क्वायर प्लस x+3 होल स्क्वायर। यह किसके बराबर है? 117 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x + 9, और ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में गया 117 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है 2x²। 6x हम लोग को दे रखा है तो 6x है, और यह हो जाएगा हम लोग का माइनस 108 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से 2 कॉमन है तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। x² प्लस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से हम लोग को मिल रहा है x² प्लस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। पहले 54 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 2 से जाएगा 2, 7, 3 से 9, 3 से 3। अब इन सारे को प्लस माइनस करके हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो देखो 3 जा क्या होता है 9, माइनस 3 2 जा 6 होता है। 9 माइनस 6 कितना देता है 3। तो फिर इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, x² प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ले लिया। x प्लस 9, इसमें माइनस 6 कॉमन है, x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग को कॉमन मिलेगा x प्लस 9 रहेगा कितना, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखो यहाँ से हम लोग को मिलता है x इक्वल टू -9 और यहाँ से मिलेगा 6। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर बोला है। क्वेश्चन में नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। तो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 6। फर्स्ट नंबर हो जाएगा 6। देखो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर लेट किए थे x, और उसके बाद वाला नंबर x प्लस 3। तो फर्स्ट नंबर अगर हम लोग को 6 होता है तो दूसरा नंबर 6 प्लस 3, 6 प्लस 3, यह हो जाएगा हम लोग का 9। तो यही दो हम लोग का आंसर होगा। यहाँ पर आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नंबर हो गया एक 6 और एक हो गया 9, और यह हो गया इसका आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला हुआ डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट्स का डबल, लार्जर पार्ट एक्सीड्स, बड़ा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से पार्ट्स बाई 164, 164 बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट 2 नंबर बी, 2 नंबर बी, पहला x एंड 16 माइनस एक्स। देखो 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहला नंबर अगर x से है तो दूसरा नंबर 16 माइनस एक्स हो जाएगा। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या बोलता है कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर, यहाँ पर हम लोग लेट कर भी लेंगे, लेट भी कर लेंगे x ग्रेटर देन 16 माइनस एक्स, मीन्स यह लार्जर है और ये स्मॉलर है ना। तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ट्वाइस ATP, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हो जाएगा ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स, बड़ा है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट से, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट से कितना बड़ा है, 164 बड़ा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² माइनस, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो ये 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 164। अब अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो मिलेगा 2x² माइनस 256 प्लस 32x माइनस एक्स स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चला गया, माइनस 164 इक्वल टू, या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब 2x² माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² 32 प्लस 32 प्लस 32
और यह देखो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। 6 + 4 10, 1 कैरी है 12, 1 कैरी है 420 इक्वल टू 0। अब हम लोग करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर। 420 का हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं। 420 का हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो यह 2 से जाएगा 2 1 0, फिर 2 से जाएगा 1 0 5, फिर 2 से फिर 5 से मैं ले जाता हूँ 5 2 जा ये, फिर 3 से 7। अब हम लोग कितना चाहिए? 32x है यहाँ पर, 32 चाहिए। ओके 32 के लिए 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 42। तो 42 माइनस 10 करूँगा तो कितना मिलेगा? 32। यहाँ से हम लोग को मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है? यहाँ पर x कॉमन है, ले लिया तो x प्लस 42। लास्ट टर्म में क्या कॉमन है? माइनस 10 कॉमन है, x प्लस 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है? x प्लस 42 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को दो चीज़ मिल रहा है। एक मिलेगा x इक्वल टू -42 और एक मिलेगा हम लोग को 10। ठीक है, तो 16 को हम लोग को डिवाइड करना था सच टू पार्ट सच दैट द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 160। तो देखो इसको हम लोग 16 को -42 तो होगा ही नहीं। तो फर्स्ट नंबर को अगर x इक्वल टू 10 है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट अगर हम लोग 10 ले लेते हैं तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर यह हो जाएगा 16 माइनस 10, यह हो जाएगा 16 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 6। आंसर हम लोग का हो जा रहा है, दो आंसर होगा, एक होगा 10 और एक होगा 6। यह हो गया हम लोग का इसका आंसर।